मज़ा आता है। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि बिग बॉस ये ऐसा शो है कि जिसमें बस एंटरटेनमेंट है, तो गलत बात है। बिग बॉस में बहुत कुछ आप सीख भी सकते हो। इट्स काइंड ऑफ पूरा एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा वो शो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोसाइटी के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लोग होते हैं, आपको वहाँ से डील करना आप सीख जाते हो। जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तो डेफिनेटली मैंने काफ़ी कुछ उस शो से सीखा है, मैंने काफ़ी कुछ पाया है। पाने में अगर मैं कहूँगी तो मुझे जनता का इतना प्यार मिला है जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। ऑफ कोर्स इतने सारे फिल्में करने के बाद, इतने सारे टेलीविज़न शोज़ करने के बाद, सीरियल्स करने के बाद, दुनिया ने अगर मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट किया है तो दैट इज़ बीइंग माई सेल्फ। क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे आप किसी किरदार को नहीं निभा रहे होते, आप अपने आप को दुनिया के सामने अनफिल्टर्ड रखने की हिम्मत जो करते हैं। क्योंकि अगर आप में से किसी को कहा जाए कि आपको 100 से ज़्यादा दिनों तक एक ऐसी जगह रखा जाएगा कि आपकी पल पल की हर चीज़ दुनिया को दिखने वाली है, फिर चाहे आप सिर खुजाओ या नाक में कुछ, आप कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि आपको 150 से ज़्यादा कैमरास 24 घंटा आपको घेरे हुए हैं, आपके सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक। तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी में वो हिम्मत है कि उन कैमरास के बीच में जाके अपने आप को इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करे। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और जो उस शो में जाते हैं, सच में उन सभी का, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन सभी का सच में मैं बहुत ही उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतनी हिम्मत वो रखते हैं। दैट्स अ बिग थिंग। बिग बॉस में या तो आदमी जो घर में एक बर्तन नहीं उठाता वहाँ टॉयलेट तक साफ करता है, ऑफ कोर्स करना पड़ता है, खाना बनाता है। Yes. तो क्या चीज़ सीखते हैं वहाँ पर बिग बॉस में जाके? क्या चीज़ है जो बन जाता है इंसान? कुछ आदमी बनकर आए, कुछ तो बिल्कुल बर्बाद होके आए हैं। हो जाता है किसी का बहुत धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। हाँ। यस, ऑफ कोर्स बिग बॉस वही तो एक ऐसा शो है कि वहाँ आपने एज एन एक्टर, एज अ सेलिब्रिटी जो भी इमेज आज तक बनाई है दुनिया के सामने, क्योंकि लोग तो आपको किसी ना किसी कैरेक्टर की वजह से जानते हैं, बट यहाँ पे आप किसी कैरेक्टर को नहीं प्ले कर रहे, अपने आप को प्ले कर रहे हैं। तो आप जैसे हो, आपकी नीयत जैसी भी है, आपका स्वभाव जैसा भी है, वो दुनिया के सामने दिखने वाला है। तो लोग कई चीज़ें सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके बीच में लड़ाई होती है आपके लव्ड वन के साथ, या फिर जैसे उस घर में कई बार आपने देखा होगा कि सदस्य एक दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बट आप देखोगे कि दूसरे ही दिन वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अगर किसी के घर से कोई संदेशा आता है, किसी के घर से कोई चीज़ आती है, या फिर कोई दुखी होता है, घर होम सिकनेस किसी को हो रहा है, तो सब मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। वहाँ की लड़ाइयाँ इतनी मतलब ये सिखाती है आपको कि अरे यार, जब एक छत के नीचे ही रहना है तो इस लड़ाई को लंबा खींचने से क्या मतलब है। लड़ेंगे भी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे के साथ भी खड़े रहेंगे। सो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दैट हाउस। भाई है ऑफ कोर्स, और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से उसने पूरी जर्नी तय की है। वो हिंदी बिग बॉस में जाने से पहले हमारी कई बार बातचीत होती थी कि कैसे ये उसका सपना है और कैसे वो जीना चाहता है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि वो अपना सपना जी कर आया उस घर में, और सिर्फ सपना जी कर ही नहीं आया, अपना सपना पूरा करके भी आया। तो क्या हुआ कि जो एक ट्रॉफी नुमा चीज़ है वो उसके हाथ नहीं लगी, बट उसके बदले में उसने जो पाया है वो आप सभी जानते हैं कि उसने कितना प्यार पाया है जनता से। मैं भी सीज़न 12 में जब गई तो वहाँ मुझे ट्रॉफ़ी नहीं मिली। एक ट्रॉफ़ी ऑलरेडी घर पे है मराठी बिग बॉस की, हिंदी बिग बॉस की आते आते रह गई, बट कोई बात नहीं। कई बार है ना, ट्रॉफ़ी से बढ़कर भी कई सारी चीज़ें होती है, आप जो रिस्पेक्ट हासिल करते हो। वरना एक कौन मेघा धाड़े किसी जलगांव शहर से, कौन एक शिव ठाकरे अमरावती जैसे शहर से, आज पूरी दुनिया हमको प्यार करती है। सो इससे ज़्यादा ग्रेटफुल हम क्या हो सकते हैं और क्या मांग सकते हैं भगवान से। थैंक यू सो मच।